नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की खास पेशकश 5 का पंच देख रहे हैं आप। मैं हूं सृष्टि राय। आज हम बात करेंगे बिहार की 5 बड़ी खबरों की। इसमें बात होगी सियासत के बदलते समीकरणों की, सरकार के काम करने के तरीकों की, प्रशासन की कामयाबी और नाकामियों की, और साथ में चर्चा करेंगे नीतीश कुमार की सरकार पर उठ रहे सवालों की। तो अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर में बात बेखौफ बदमाशों की। कटिहार में बदमाशों के हौसले बुलंद, जेडीयू नेता के घर पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, हमले में नेता कैलाश ने तोड़ा दम। दूसरी खबर में बात धीरेन्द्र शास्त्री की। बागेश्वर धाम की बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर बिहार में राजनीति शुरू। नीतीश सरकार के मंत्री ने किया बाबा का विरोध तो बीजेपी ने किया जमकर पलटवार। तीसरी खबर में बात बदलते समीकरणों की। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बड़ी हलचल, कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे अजय आलोक बीजेपी में शामिल। चौथी खबर में बात तीखे बयानबाजियों की। मोदी को हराना असंभव, मंगल पांडे ने नीतीश कुमार को दी बड़ी चुनौती। पांचवी खबर में बात दर्दनाक हादसे की। बिहार के नवादा में दर्दनाक हादसा, शादी में पसरा मातम, बेकाबू गाड़ी पेड़ से टकराई, 2 युवकों की मौके पर ही मौत। पहली खबर, बिहार में इन दोनों अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है अपराधियों के अंदर से प्रशासन का खौफ ही खत्म हो गया है। आम जनता तो वैसे ही सुरक्षित नहीं है, लेकिन अपराधी अब इतने बेखौफ हो चुके हैं कि सरकारी कर्मी को भी नहीं बख्श रहे। कुछ ऐसा ही देखने को मिला बिहार के कटिहार में, जहां अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम देते हुए जेडीयू के वरिष्ठ नेता कैलाश महतो की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद से इलाके में सन्नाटा छाया हुआ है। इस घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। आनन फानन में आसपास के लोग उन्हें उठाकर इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दरअसल जिला जेडीयू महासचिव कैलाश महतो बीते कई दिनों से अपराधियों के हिट लिस्ट में शामिल थे और इसी बात की उन्हें जानकारी भी थी। यहां तक कि जेडीयू नेता ने पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी। बता दें कि कैलाश महतो जेडीयू में कटिहार जिला महासचिव के पद पर थे। बीच बाजार में सरेआम गोली मारकर कैलाश महतो की हत्या के बाद बरारी विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक विजय सिंह ने इस घटना की निंदा की है। विजय सिंह ने कहा कि ये घोर निंदनीय कार्य है और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऐसे अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। फिलहाल घटना के पीछे के कारणों का कुछ स्पष्ट पता नहीं चल पाया। परिवार वालों को सूचना दे दी गई है। वहीं मौके पर बरारी थाना की पुलिस भी पहुंच चुकी है। घटना के बाद बरारी रेफरल अस्पताल के पास समर्थकों की भीड़ जमा हो गई है। दूसरी खबर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई से 17 मई के बीच पटना में हनुमत कथा वाचन करेंगे। यह कार्यक्रम गांधी मैदान पटना में आयोजित किया जाना था, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रशासन ने जैसे ही अनुमति देने से इनकार किया, इस पर सियासी जंग तेज हो गई। एक तरफ जहां बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन और हनुमत कथा वाचन पर नीतीश सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने पहले ही विरोध का ऐलान किया, वहीं अब दूसरी ओर बीजेपी तेज प्रताप के बहाने पूरी लालू फैमिली और आरजेडी पर हमलावर है। पार्टी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने बयान जारी कर तेज प्रताप के बयान की कड़ी शब्दों में निंदा की है। बीजेपी नेता ने कहा है कि आरजेडी के लोगों को बाबा बागेश्वर जैसे संत महात्मा पसंद नहीं है। यहाँ पर चोर घोटालेबाज अगर आते हैं तो इन लोगों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि इससे माल आता है और माल से मॉल बनता है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि राजद के लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार में संत महात्मा आए। बीजेपी नेता ने दावा किया कि बागेश्वर बाबा जैसे संत व्यक्ति यहां आते हैं तो सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा, लोगों में धर्म की प्रवृत्ति जगेगी। अरविंद सिंह ने लालू परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि इन लोगों को धर्म से तो कोई मतलब ही नहीं। इन लोगों को सिर्फ घोटालेबाजों, माफियाओं, अपराधियों, हत्यारा और सिंडिकेटर जैसे लोगों से मतलब है। आरजेडी के नेता ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं। ये लोग चोरों, घोटालेबाजों, माफियाओं को प्रोत्साहन देने वाले हैं। इन्हें कभी भी धार्मिक और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने वाले लोग पसंद नहीं हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि यही कारण है कि प्रशासन ने पटना के गांधी मैदान में हनुमत कथा वाचन की अनुमति देने से इनकार कर दिया। तीसरी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 के पहले बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिली है। दरअसल पूर्व जेडीयू नेता और नीतीश कुमार के करीबी नेता रहे अजय आलोक ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जेडीयू के पूर्व फायर ब्रांड प्रवक्ता अजय आलोक ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। अश्विनी वैष्णव ने खुद अजय आलोक को पार्टी में शामिल कराया और उनका अभिनंदन किया। ऐसे में अजय आलोक के इस कदम को बिहार में जेडीयू और नीतीश कुमार दोनों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
दरअसल अजय आलोक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी और जेडीयू के तेज तर्रार प्रवक्ता रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अजय आलोक के बीजेपी में शामिल होने से जेडीयू को भी बेचैनी बढ़ सकती है, क्योंकि जिस अंदाज में अजय आलोक मीडिया में बयान देते हैं उससे पार पाना सबके बस की बात नहीं। अजय आलोक ने लंबे समय तक जेडीयू की राजनीति की है, इसलिए वो पार्टी और नीतीश कुमार के विचारों को भी अच्छी तरह से समझते हैं। अजय आलोक के भाजपा में शामिल होने के बाद यह भी माना जा रहा है कि जल्द ही और भी कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, खासकर वैसे लोग जिन्होंने आरसीपी सिंह के साथ जेडीयू पार्टी छोड़ दी थी। बेबाक और विरोधियों पर कड़ा प्रहार करने वाले अजय आलोक को अब राष्ट्रीय पार्टी का बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है। बता दें कि जेडीयू में रहते हुए भी कई ऐसे मौके आए जिस पर अजय आलोक ने पार्टी लाइन से हटकर अपना बयान जारी किया था। इसी कारण अजय आलोक पहले भी जेडीयू में रहते हुए प्रवक्ता पद से हटाए गए थे, लेकिन हद तो तब हो गई थी जब अजय आलोक ने आरसीपी सिंह को जेडीयू से निकालने के बाद उनके समर्थन में बयान जारी किया था। यही सबसे बड़ा कारण हुआ और अजय आलोक को जेडीयू से बाहर होना पड़ा था। चौथी खबर, बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रभारी मंगल पांडे ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। उन्होंने विपक्षी एकता को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि तमाम लोग एक हो भी जाएं तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जनता के बीच में इतनी है कि उन्हें हराना असंभव है। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि केवल 2-3 राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों का जुटान विपक्षी एकता नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि हमारा देश बहुत बड़ा है, लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियां नहीं बल्कि राष्ट्रीय पार्टियों की भूमिका अहम होती है। ऐसे में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तित्व और विकास की छवि के सामने किसी का टिकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। देश में बीजेपी और कांग्रेस दो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां हैं, मगर कांग्रेस की आज गिरती लोकप्रियता और घटता जनाधार पार्टी के भीतर ही अंतर्कलह पैदा कर चुका है। इसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के कई दिग्गज बीजेपी में अपनी आस्था प्रकट कर चुके हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल पार्टी कांग्रेस विरोधी जननी रही है। मंगल पांडे ने कहा कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में जनाधार खो चुकी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधीकरण का श्रेय समाजवादी पार्टी को ही जाता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी शराब घोटाले में संघर्ष कर रहा है। खुद अरविंद केजरीवाल भी जो खुद को आम आदमी बताया करते थे, उनके शीश महल का मामला भी अब देश के सामने आ चुका है। मंगल पांडे ने यह भी कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उद्धव गुट भी महाराष्ट्र में सत्ता गंवा चुके हैं। शरद पवार भी अपने गठबंधन से अलग एनडीए के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में विपक्षी एकता की हवा निकल जाएगी। पांचवी खबर, वहीं बिहार के टिकोड़ी गांव के पास एक दर्दनाक घटना की खबर सामने आ रही है, जहां बिहार के कौवाकोल थाना क्षेत्र के पास एक गाड़ी पेड़ से टकरा गई। बता दें कि इस घटना में 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि घटनाक्रम के वक्त ये गाड़ी बारात जा रही थी, जहां बताया जा रहा है कि नशे के चलते चालक ने गाड़ी पर अपना काबू खो दिया और गाड़ी सीधा पेड़ पर जाकर टकरा गई। इस पूरे घटनाक्रम में घायल मरीजों को अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद घायलों का इलाज चल रहा है। 5 के पंच में आज के लिए बस इतना ही। फिर पेश होंगे कल की 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।